दादीसा ने मारा अरमान को जोरदार चाटा, जिसके बाद मानो अरमान के गाल पर दादीसा का बुरी तरह से हाथ छप चुका था। लेकिन आखिर दादीसा अरमान के ऊपर वापस से क्यों भड़क उठी? आखिर अरमान ने पोदार फैमिली के साथ ऐसा क्या कर दिया और आखिर अरमान ने दादीसा के साथ ऐसा क्या करा कि दादीसा का हाथ अरमान के ऊपर उठ गया? अरमान यह डिसीजन बना लेता है कि वह पोदार फैमिली को छोड़कर जा रहा है, और वो भी अभीरा और मायरा मुक्ति के साथ। खैर, आगे कहानी के अंदर जो होने वाला था, यह देखने के बाद मानो आपके पांव तले जमीन खिसक जाएगी। तो आखिर पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं यह रिश्ता क्या कहलाता है की लेटेस्ट वीडियो के अंदर। कहानी की शुरुआत होती है अरमान से, जहाँ पर अरमान अभीरा से ये कहता है कि उसको पोदार फैमिली के अंदर अब नहीं रहना है। पोदार फैमिली के अंदर रह रहकर अरमान का दम घुट चुका है। भले ही पोदार फैमिली वाले अरमान को आगे से आगे करके दे रहे हैं, लेकिन पोदार फैमिली के अंदर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि अरमान को सांप की तरह डसना चाहते हैं। अरमान उन सभी लोगों से छुटकारा पाने के लिए पोदार फैमिली को छोड़कर यहाँ से जाना चाहता है। इसीलिए अरमान अभीरा से कह देता है कि अभीरा तुम पैकिंग कर लो, अभी हम यहाँ से निकलते हैं और हम कोई ऐसी जगह रहेंगे जहाँ पर पोदार फैमिली का नामो निशान नहीं होगा। अब मैं पोदार फैमिली से तंग आ चुका हूँ अभीरा, अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सका। पहले तो पोदार फैमिली ने हमें पोदार हाउस से बाहर निकाला, चलो वह सब तो ठीक था, लेकिन जब पोदार फैमिली को पूरी तरह से हमारे ऊपर विश्वास हो गया तो उन्होंने हमें वापस से पोदार फैमिली के अंदर भी बुला लिया। चलो यहाँ तक भी बात ठीक थी, क्योंकि पोदार फैमिली को अपनी गलती का एहसास हो गया था और हमने उन्हें माफ भी कर दिया था। उनको जाकर माफी नहीं दी थी, लेकिन मन ही मन में तो हमने उनको माफ कर ही दिया था ना। लेकिन कल पोदार फैमिली के अंदर वापस से तुम्हारे ऊपर बड़े बड़े इल्जाम लग गए, जैसे कि तुम पोदार फैमिली के ऊपर एक बोझ बनकर आई हो। मैं ऐसे पोदार फैमिली के अंदर नहीं रहना चाहता जहाँ पर वह लोग तुम्हें कोसे, हमारे पूरे परिवार को तकलीफ दे। इसीलिए मैंने सोचा है कि हम पोदार फैमिली को छोड़कर जा रहे हैं और अब कभी भी पोदार फैमिली के अंदर वापस नहीं आएंगे। खैर, अरमान का तो यह डिसीजन बन जाता है, लेकिन इस डिसीजन से दादीसा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि बचपन से अरमान पोदार फैमिली के अंदर ही रहा है और दादीसा ने कभी भी नहीं चाहा है कि वह अरमान को पोदार फैमिली से भगा दे। लेकिन आज अरमान सामने से पोदार फैमिली छोड़कर जा रहा है, वो भी बिना किसी रीजन के। खैर, अरमान के पास इसका बहुत बड़ा रीजन है, लेकिन पोदार फैमिली अभी तक इस बात को नहीं समझ रही है। दादीसा अरमान को रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश करती है और अरमान को अपना बेटा समझकर एक चाटा भी मारती है और कहती है कि अरमान, तुमने हमको बहुत बड़ा धोखा दिया है। आज तक हम तुम्हारे साथ रहते हुए आए हैं, तुम्हारा हमने हर चीज में साथ दिया है और हमारी जिंदगी के सिर्फ कुछ पल बचे हैं और वह कुछ पल हम तुम्हारे साथ बिताना चाहते हैं। लेकिन पता नहीं तुम्हारे दिल में क्या बैठ गया है कि तुम बार बार पोदार फैमिली को छोड़कर जाने की बातें कर रहे हो। अरमान पूरे ही परिवार को बता देता है कि संजय ने हमारे परिवार के ऊपर इतने सारे इल्जाम लगाए हैं। संजय हमें कहता है हम इस परिवार के ऊपर कलंक है। यहाँ तक कि अभीरा ने संजय के पेपर्स नहीं बिगाड़े थे, लेकिन फिर भी संजय ने कहा कि अभीरा ने उसकी फाइल्स को बिगाड़ दिया है, जिसकी वजह से वह केस हार चुका है। लेकिन संजय की फाइल इस वक्त तक अभीरा ने नहीं बल्कि मनीषा ने बिगाड़ी थी। खैर, ये सारी चीजों के बाद अरमान तो यह डिसीजन बना लेता है कि वह परिवार छोड़कर जा रहा है। लेकिन अगले ही सीन में अभीरा सीधे जाती है संजय के पास और उसको सारी चीजें बता रही होती है कि उसने उसकी फाइल को कुछ भी नहीं किया था, बल्कि ये सारी फाइल को इधर उधर मनीषा ने किया था और आप पूरा परिवार हमारे ऊपर बिना देखे इल्जाम कैसे लगा देता है? आखिर आपके पास कोई सबूत भी तो नहीं है ना? लेकिन मेरे पास एक बहुत बड़ा सबूत है, अभी मैं मनीषा को बुलाकर सारी सच्चाई आपके सामने ला सकती हूँ। संजय अभीरा से कहता है मनीषा को इन सभी चीजों से क्या लेना देना है, और वैसे भी अगर किसी को लेना देना है तो वह सिर्फ तुम हो अभीरा, क्योंकि तुमको पता है कि अगर मैं केस हारने लग गया तो मेरे सारे ही केस तुम्हारे पास आएंगे, क्योंकि मार्केट का नंबर 1 एडवोकेट सिर्फ एक ही है, संजय बंसल। लेकिन दूसरे नंबर पर तो तुम्हारा नाम आता है ना, उसके बाद अरमान का नाम आता है, और तुमको हमारे केस भी मिल जाए इसके लिए तुमने फाइल की अदला बदली करी है ना। इस वक्त तक अभीरा संजय को कहती है कि आपने आपकी फाइल टेबल पर रखी थी, लेकिन आप आपकी फाइल उठाकर ले गए ड्रॉर के अंदर से। इन सभी चीजों के अंदर तो आपकी गलती है ना। अरे आप गलत फाइल लेकर गए, यह आपकी गलती है। इसके अंदर ना मेरी गलती है ना मनीषा की गलती है, और वैसे भी आपको पहले फाइल चेक करना चाहिए था। खैर, संजय अभीरा की बातों को समझ जाता है और अभीरा अरमान को रोकने की भी बहुत ज्यादा कोशिश करती है, लेकिन अरमान ने इस वक्त तक डिसीजन बना लिया था और अरमान अब पोदार फैमिली छोड़कर जाने वाला है। खैर, आप अरमान के इस डिसीजन से कितने ज्यादा एग्री हो कमेंट करके जरूर बताना। आज की वीडियो यहीं पर ही समाप्त होती है, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।